नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 17 अगस्त 2024 के दिन सावन महीने का शनिवार आखिरी प्रदोष व्रत पड़ रही है। दोस्तों, यह जो शनिवार है श्रावण महीने का आखिरी प्रदोष व्रत पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और खास महत्व होता है और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि सावन महीने का शनिवार आखिरी प्रदोष व्रत का यदि सबसे कोई बड़ा उपाय है तो वह 8 काली मिर्च के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस श्रावण माह का आखिरी प्रदोष व्रत के दिन आप लोगों को इस 8 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 8 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 17 अगस्त 2000 सावन महीने का शनिवार आखिरी प्रदोष व्रत के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर अभी तक इस उपाय को ना किया हो, पर यदि आपने इस श्रावण महीने के प्रदोष व्रत के दिन यदि इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के पश्चात इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह श्रावण महीने के शनिवार प्रदोष व्रत के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो पूर्ण नहीं होते, वह श्रावण महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। यदि आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके पश्चात करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके में चाहे किसी भी प्रकार की दुहक और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को 8 काली मिर्च के दाने वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को यदि किसी खास दिन पर किया जाए तो भाई उस खास दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और ख़ास दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 8 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को हमें इस सावन महीने का शनिवार आखिरी प्रदोष व्रत के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 8 काली मिर्च के आने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक काली मिर्च के दाने का भी बहुत ही बड़ा और खास महत्व होता है। और जब बात आ जाए 8 काली मिर्च के दाने वाला उपाय की, तो यह सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस श्रावण शनिवार प्रदोष व्रत का। तो अब दोस्तों, इस 8 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो कि जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, यदि आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है,
जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी यदि कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें यदि घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई सदस्य भी इस 8 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 8 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को, आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब यदि आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 8 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी यदि प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह यदि हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी यदि किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके पश्चात में दोस्तों, यदि शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए, काली मिर्च इतनी छोटी सी होती है ना, उतना ही ज्यादा इसका महत्व होता है। कहने का मतलब है काली मिर्च जिस तरह से हमारे स्वास्थ्य को बढ़िया करती है, हमारे खाने का स्वाद बढ़ा देती है, उसी तरह से ये आपके जीवन के बड़े से बड़े कष्ट और दुखों को भी दूर कर देती है। यदि इस उपाय आप 17 अगस्त 2000 सावन महीने का शनिवार, आखिरी प्रदोष व्रत के दिन, अच्छा सावन का जो महीना होता है, इसका बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। खास करके धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए, और धन से जुड़ी समस्या यदि आपके जीवन में है तो बिल्कुल भी आपको आज की वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो चलिए जान लेते हैं पहला उपाय कौन सा है जो आपको काली मिर्च से करना है, और 8 काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है। उपाय को करने के लिए आपको 8 दाने लेने हैं काली मिर्च के। अब ये काली मिर्च के 8 दाने आपको किसी मिट्टी के दीपक वगैरह के अंदर या फिर किसी कटोरी वगैरह के अंदर रख लेना है। रख लिया। अब इन 8 दानों को आपको अपने घर के किसी भी कोने में, जरूरी नहीं है कि पूर्व हो, पश्चिम हो, दक्षिण हो, किसी भी कोने को, एक कोने को आपको चुनना है, और उस कोने में जाकर के आपको यह 8 दाने जो काली मिर्च के, इनको जला देना है। ये उपाय जब आप करेंगे शनिवार प्रदोष व्रत के दिन, ध्यान रहे कि इस उपाय को करते समय आपको कोई देखे ना, कोई रोके ना, कोई टोके ना, ठीक है ना? इस तरह से आपको करना है। उपाय करना के समय है तो आप इस उपाय को दिन में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इतना उपाय यदि आपने कर लिया, आप देखेंगे कि आपका जो आर्थिक पक्ष बहुत कमजोर हो चुका था, आपके जीवन में जो धन की थी, जो पैसों की समस्या थी, वो बहुत तेजी के साथ दूर होती चली जाएगी, और आपके घर में पैसा आने भी लगेगा, पैसा रुकने भी लगेगा। देखिए, काली मिर्च जो होती है, सबसे पहले ये आपके घर के वातावरण को शुद्ध कर देती है। जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है, जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, जितनी भी बुरी शक्तियां होती हैं, वो निकल करके आपके घर से बाहर भागती हैं और आपके घर में होता है सकारात्मक, पॉजिटिव एनर्जी का वास। सकारात्मक का मतलब ही होता है कि उस घर में देवी देवताओं का वास होता है। इसके पश्चात आप कोई भी पूजा करते हैं, आपकी पूजा सफल होती है। कोई भी उपाय करते हैं, आपका वो उपाय सफल होता है।
साथ ही साथ आप देखेंगे कि घर का सारा क्लेश दूर हो जाता है। आप ये बात अच्छे से जानते होंगे कि जिस घर में क्लेश रहता है, जहां पर लोग बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं, वहां धन की कमी बहुत रहती है। तो देखिए, धन की कमी होती ही इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके घर में नेगेटिव एनर्जी होती है, नकारात्मक ऊर्जा होती है। तो जरूर करें ये काली मिर्च का उपाय। इसका रिजल्ट आप खुद देख लेंगे। जब यह उपाय आप सावन महीने का शनिवार आखिरी प्रदोष व्रत के दिन करेंगे। तो ये तो बात कर ली हमने पहले उपाय की, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। अब जो दूसरा उपाय है उसका लाभ क्या है, बेनिफिट क्या है? तो देखिए, बहुत सारे लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वो अपने जीवन में सदैव धन को लेकर परेशान रहते हैं। निर्धनता का उनके जीवन में वास रहता है और गरीबी सदैव उन लोगों के घर में रहती। कोई भी काम करेंगे, काम उनका बिगड़ेगा और काम उनका बनेगा नहीं। तो देखिए, ऐसा होता क्या है, बहुत बार आपके जीवन में जब शनि का कोई भी, जैसे शनि की 7.5 है, शनि ढहिया है, शनि का कोई भी प्रकोप यदि आपके जीवन पर चल रहा है, तो मान के चलिए कि आपको अपने जीवन में हर दिशा से दुख मिलना तय है। तो शनि की पीड़ाएं जब किसी व्यक्ति को परेशान करती हैं, तो इतना ज्यादा वह व्यक्ति अपने जीवन में परेशान हो जाता है कि उसे हर दिशा दुख मिलता ही मिलता है। वो धन को लेकर भी परेशान रहता है, बहुत सारी बातों को सोच सोच कर भी परेशान रहता है, कर्जे को लेकर परेशान रहता है, जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है, उसे समाज में मान सम्मान आसानी से नहीं मिल पाता है। तो किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा तब होता है जब उसके जीवन में शनि का कोई ना कोई दोष चल रहा हो। कहने का मतलब है कि जब शनि की कोई पीड़ा उस व्यक्ति को परेशान कर रही हो। देखिए, शनि देव जो है यह न्याय प्रिय देवता हैं, यह न्याय करते हैं। व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने का काम शनि देव का ही है। और जब व्यक्ति के जीवन में कष्ट और दुख बढ़ जाए तो समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं शनि का कोई ना कोई दोष आपके जीवन पर आ गया है। शनि की कोई ना कोई पीड़ा आपको परेशान कर रही है। अब ऐसा नहीं है कि शनि देव यदि आपके जीवन में दुख दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं। देखिए, जब आपके जीवन में दुख और कष्ट ज्यादा आ जाए तो आपको सदैव ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे कि शनिदेव आपसे सदैव प्रसन्न रहे और आपके जीवन के जो दुख है, जो कष्ट है, वह दूर हो जाए। क्योंकि एक बार यदि आपने शनिदेव को प्रसन्न कर लिया तो मान के चलिए आपके जीवन के दुख और कष्ट तो दूर हो ही जाएंगे। आपको अपने जीवन में जो भी चीज़ चाहिए ना, आपको वो चीज़ ज़रूर मिलती है। चाहे वो धन हो, यदि धन शनिदेव आपको देंगे तो इतना देंगे कि मुश्किल हो जाएगा। सुख समृद्धि देंगे तो इतनी देंगे कि आप सोचकर हैरान रह जाएंगे। क्योंकि देखिए, साल 2024 जो है ये शनि का साल है और शनि को यदि किसी ने प्रसन्न कर लिया, शनि देव को किसी ने प्रसन्न कर लिया, फिर उसके जीवन में किसी चीज़ की कमी रहती ही नहीं है। तो उपाय बहुत ही ज़्यादा सरल है। काली मिर्च के दानों से ही आपको उपाय करना है। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर बहुत ही थोड़ी सी काली मिर्च लेनी है। अब यहाँ पर आपको गिनना नहीं है कि 2 काली मिर्च लेनी है, 5 लेनी है, 7 लेनी है। बस थोड़ी सी आप ऐसे करके हाथ में थोड़ी सी काली मिर्च के दाने एक किसी भी कपड़े के अंदर रख देना है। कपड़े का रंग, यहाँ पर आप कोई सा भी रंग का कपड़ा ले सकते हैं, काला भी ले सकते हैं, कोई और कपड़ा भी ले सकते हैं। उस कपड़े के अंदर काली मिर्च रख देंगे थोड़ी सी, साथ ही साथ उसके अंदर आपको थोड़े से पैसे रखने हैं। यहाँ पर आप 21 भी रख सकते हैं, 101 भी रख सकते हैं। इतने पैसे इसके अंदर रख करके अपनी क्षमता के अनुसार आप पैसे रख दें। आपको यह जाना है और ऐसे मंदिर जाना है जहाँ पर शनिदेव की कोई मूर्ति हो, कोई प्रतिमा हो। उस मंदिर के बाहर जो ज़रूरतमंद लोग बैठे होते हैं, ठीक है ना, उस ज़रूरतमंद लोगों में से किसी भी एक व्यक्ति को ये पोटली दे देनी है जिसके अंदर आपने थोड़ी सी काली मिर्च के दाने रखे हैं और 21 या 101 जो भी आपने रुपए रखे हैं, ठीक है ना। चुपचाप से ये वाला उपाय भी करना है। इस उपाय को करके आपको अपने घर पर आ जाना है। इतना उपाय सावन महीने का शनिवार आखिरी प्रदोष व्रत के दिन जरूर करें। अब किस समय करना है, सुबह कर ले, शाम को कर ले, किसी भी समय यह उपाय आप कर सकते हैं। एक बार, सिर्फ एक बार ये उपाय आप करके देखिए, इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। आप खुद देख लेंगे कि आपकी काम जो बार बार बिगड़ रहे थे
जो भी आप काम कर रहे थे उसमें अड़चन आ रही थी, जो भी आप करने जा रहे थे काम आपका, वह काम बन नहीं रहा था, या फिर धन हानि बहुत रही थी, पैसा आपका लॉस में बहुत जा रहा था, कर्जे में आप फंस रहे थे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों से आप बाहर निकल करके आ जाते हैं जब आप सावन महीने का शनिवार आखिरी प्रदोष व्रत के दिन ये थोड़ी सी काली मिर्च के दाने और कुछ रुपए किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान कर देते हैं। अब देखिए, किसी भी मंदिर के बाहर जाकर के सिर्फ आपको दान करना है। शनिवार प्रदोष व्रत के दिन तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, यदि आपके जीवन के दुख और कष्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, चाहे वह धन को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, कहने का मतलब है धन आपके घर में नहीं आ रहा है, धन रुक नहीं रहा है, कर्जा बढ़ रहा है, या फिर घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, वो व्यक्ति बीमार रहता है और आपका पैसा दवाइयों में जा रहा है और आप सदैव परेशान रहते हैं कि उस व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा, या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको जीवन में सफलता मिल ही नहीं रही है। बहुत मेहनत कर लेने के पश्चात भी तो देखिए आपको क्या करना है। आपको यहाँ पर एक सफ़ेद चंदन की गोली लेनी है। अब यह आपको कहाँ मिलेगी? जहाँ भी पूजा पाठ का सामान मिलता है वहाँ पर आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। एक सफ़ेद चंदन की गोली लेकर के आपको आना है और इसे अपने पास रखना है। एक सफ़ेद चंदन की गोली लाएंगे, अपने पास अपनी में रख ले, किसी रुमाल के अंदर रख करके अपने पॉकेट में रख ले। आप चाहे तो क्या करें, उसे अपने गले में भी पहन सकते हैं। उसके अंदर धागा डाल करके इसे अपने गले में आप धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको 7 दिनों तक इस चंदन की गोली को अपने पास रखना है। 7 दिन से पहले पहले आप खुद देख लेंगे कि जीवन के जो दुख हैं, जो कष्ट हैं, जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जो कर्जे की समस्या बढ़ गई है, तेजी के साथ वो दूर होती चली जाएगी। सावन महीने का पहला शनिवार सप्तमी तिथि पड़ रही है, इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को एक दीपक वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह सावन महीने का पहला शनिवार सप्तमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी ज़रूर मिला है। यदि आप लोग भी इस उपाय को 27 जुलाई 2024 सावन महीने का पहला शनिवार तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। 27 जुलाई 2024 सावन महीने का पहला शनिवार सप्तमी तिथि के दिन इस एक दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह एक दीपक वाला उपाय, जो उपाय यह किस लिए किया जा रहा है, यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी की मनोकामना भगवान शनिदेव जी से पूर्ण करवानी हो। और यदि कोई भी माताएं, बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं, बहनें होंगी, वह इस एक दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें।
क्योंकि माताएं, बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक दीपक वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक दीपक वाला उपाय को सावन महीने का पहला शनिवार सप्तमी तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि शनिवार सप्तमी तिथि के दिन भगवान शनिदेव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि एक दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 31 जुलाई 2024 सावन महीने का पहला शनिवार सप्तमी तिथि के दिन किए जाने वाले यह एक दीपक वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक दीपक वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश यदि आप सुबह इस उपाय को ना आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता, शाम का समय वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक दीपक वाला उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी ज़रूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और यदि आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुँच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी यदि उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और यदि इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 27 जुलाई 2024 महीने का पहला शनिवार सप्तमी तिथि का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। शनिवार सप्तमी तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश यदि ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखिए, बहुत सारे लोग हैं, पता भी नहीं होता है कि शनि की कोई महादशा कुंडली में चल रही है, किंतु इसका अंदाजा एप्पल लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि शनिवार के दिन आपके घर में दुर्घटनाएं होती हैं, आपके घर में अचानक से किसी की चोट लग जाती है, कोई अचानक से बीमार पड़ रहा है, या फिर आपके घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश बहुत रहता है और आप अपने जीवन के दुखों से इतना परेशान हो चुके हैं कि आपके घर में पैसे की कमी भी आ रही है, घर में भी बढ़ रही है, हर प्रकार का दुख आपके जीवन में आपके घर में बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में शनि की कोई ना कोई महादशा चल रही है। आपको बता दें कि शनि देव जो है ये न्याय के देवता हैं और साल 2024 जो है ये शनि देव का ही साल है। और इस साल में यदि कोई भी व्यक्ति शनिदेव को प्रसन्न कर लेता है तो ऐसा समझ लीजिए कि वो व्यक्ति धन से जुड़ी समस्याओं को भी जीवन से दूर कर देता है। आपने जीवन में आने वाले हजारों, लाखों, करोड़ों जितने भी दुख आपके जीवन के हैं, न कष्ट हैं, उन्हें आप दूर कर देते हैं यदि आप शनिदेव को साल 2024 में प्रसन्न कर लेते हैं। अब देखिए, शनिदेव का साल है और शनिदेव की कृपा यदि इस साल में किसी को मिल गई तो आने वाली पीढ़ियां भी धन में खेलती हैं। साथ ही साथ शनि की जो भी पीड़ा आपको परेशान कर रही हैं, वो पीड़ाएं भी दूर होती हैं और शनिदेव का आशीर्वाद आपको मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि काला तिल क्यों इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। शनिदेव की पूजा में देखिए जो काला तिल होता है, वैसे तो बहुत सारी पूजा पाठ में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, लेते हैं, किंतु आपको बता दें कि शनिदेव की पूजा में कोई भी व्यक्ति यदि काले तेल का उपयोग कर लेता है, काले तिल के उपाय कर लेता है, तो ये बहुत चमत्कारी होते हैं, क्योंकि काले तिल का जो संबंध होता है यह शनिदेव से होता है।
और शनि के प्रकोप से आपको यदि छुटकारा पाना है, शनिदेव को प्रसन्न करना है, तो काले तिल का उपाय आप शनिवार के दिन जरूर न करें। अब देखिए, चाहे तो आपकी कुंडली में शनि की पीड़ाएं आपको परेशान कर रही हैं, राहु केतु आपकी कुंडली में अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, तब भी आपको काले तिल का उपाय करने से बहुत लाभ होगा और आपके जीवन में जितने भी दुख हैं, संकट हैं, कष्ट हैं, चाहे आप पैसे को लेकर परेशान हैं, बीमारियों को लेकर परेशान हैं, घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश बहुत होता है, घर की तरक्की नहीं हो रही है, लोग जीवन में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हर प्रकार का दुख आपके जीवन से दूर होता है, बात कर लेते हैं। सबसे पहले उपाय ठीक है ना, जो कि शनिवार के दिन आपको करना है एक दीपक से ही। तो पहला उपाय जो है ये है धन की। जितनी भी समस्याएं हैं उन्हें दूर करने के लिए, चाहे तो आपके पास धन आ नहीं रहा है, धन रुक नहीं रहा है, या फिर धन की जो बर्बादी है आपके घर में वो बहुत ज्यादा लगी हुई है ना। तो जिन लोगों को पैसा चाहिए, धन की बर्बादी को जो लोग रोकना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा पैसा आए और हमारा प्रतिदिन बढ़े, हर साल बढ़े है ना, जैसे जैसे हमारी पुस्त बढ़े वैसे वैसे पैसा बढ़े, तो एक दीपक का यह उपाय आपको करना है शनिवार के दिन। यदि आपके घर में किसी को बुरी नजर लगी है, किसी ने कुछ कराया है, कुछ ऐसी चीजें भी हैं, तो आपके जीवन से ये सारी चीजें दूर हो जाती हैं। करना क्या है, एक छुट्टी का काला तेल लेना है, एक मिट्टी का दीपक लेना है, प्यारा सा आप आटे का भी ले सकते हैं, उसी दीपक के आपको अंदर सरसों का तेल डालना है और एक चुटकी काला तेल डालना है। अब यह दीपक आपका तैयार हो गया। अब इस दीपक को आपको लगाना है शनि देव के मंदिर में जाकर शनिवार के दिन शाम के समय में। अब बहुत सारे लोगों के घर के आसपास है ना, मंदिर नहीं होता है, शनिदेव का वो क्या करेंगे। तो देखिए, पीपल का पेड़ हर जगह पर होता है, चाहे शहरी इलाका हो गया, गांव का इलाका हो गया, सभी जगह पर पीपल का पेड़ होता ही होता है। वो लोग क्या करेंगे, शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे जाएंगे और यह दीपक शाम के समय में पीपल के पेड़ के नीचे लगाकर आएंगे। और जिन लोगों के घर के आसपास शनिदेव का मंदिर है, वो शनिदेव मंदिर में जाकर लगाकर आएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको ये उपाय 4 शनिवार करना है। 4 शनिवार को आप करें, 4 शनिवार तक ये उपाय आप देखेंगे कि शनि की जो पीड़ाएं हैं वो शांत हो जाएंगी और शनिदेव आपसे हमेशा प्रसन्न रहेंगे। शनि की 7.5 शनि भी दूर होगी और शनि की कृपा यदि किसी को मिल जाती है ना शनिदेव की, तो वह व्यक्ति अपने जीवन में दुख कभी देखता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसके जीवन में सुख आते हैं। बहुत ही उत्तम उपाय है काले तिल का। यह एक दीपक आपके जीवन में चमत्कार का काम करता है। राहु केतु से भी आपको राहत मिल जाती है जो अशुभ प्रभाव दे रहे होते हैं, और शनि की पीड़ाएं भी शांत हो जाती हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो काला तिल होता है यह श्री हरि विष्णु को बहुत ही प्रिय होता है, तो धन से जुड़ी बिल्कुल जीवन से दूर हो जाएंगी। बात कर लेते हैं अब अपने दूसरे उपाय की, शनि की पीड़ाओं से कैसे आप बच सकते हैं, कैसे शनि की पीड़ा को शांत कर सकते हैं और कैसे आप शनि देव को प्रसन्न कर सकते हैं। चाहे तो शनि की 7.5 हो गई, शनि ढैया हो गई, शनि की कोई भी महादशा हो गई, बड़ी से बड़ी महादशा को दूर करने का महा उपाय देखिए। आपको क्या करना है, एक मुट्ठी काला तिल लेना है, ठीक है ना। घर में जितने सदस्य हैं उनके सर के ऊपर से, ठीक है ना, सिर के ऊपर से कितनी बार मारना है, 7 बार एक मुट्ठी काले तेल को उल्टी दिशा में 7 बार भरना है। बार का मतलब होता है, भरने का मतलब होता है उतारना, घुमाना। सर के ऊपर से कितनी बार, 7 बार, ठीक है ना। वार कर उत्तर दिशा में आपके घर में छत पर आप जाए, बैल्कनी में, कहीं से भी जहां से उत्तर दिशा में इसे फेंक सके, उत्तर दिशा में आपको इसे फेंक देना। जितनी आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं हैं, जो कर्जे से जुड़ी समस्याएं हैं, पैसा नहीं आ रहा है, इस तरह की सारी समस्याएं जीवन से दूर हो जाती हैं जब आप काले तिल का यह छोटा सा उपाय शनिवार के दिन कर लेते हैं। 2 से 3 शनिवार ही आपको यह उपाय करना है और इसमें लाभ आपको देखने को मिल जाएगा, तो जरूर करें। बहुत ही उत्तम उपाय है यह धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। देखिए, यदि आपके घर में ये लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, घर का वातावरण कभी भी शांत नहीं रहता, कोई किसी से लड़ रहा है, कोई किसी से लड़ रहा है,
अब घर में लड़ाई होगी तो घर में पैसे की कमी होगी ही होगी, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा वहां हमेशा धन की कमी पाई जाती है, क्योंकि मां लक्ष्मी कभी ऐसे घर में वास नहीं करती हैं। अब लड़ाई झगड़ा अपने घर का दूर कर दीजिए, धन से जुड़ी समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी। करना क्या है आपको यहां पर तिल का ही उपाय करना है। आपको यहां पर लेना है 2 चुटकी काला तेल, ठीक है ना, और थोड़ा सा यहां पर आपको लेना है कच्चा दूध। कच्चे दूध के अंदर आपको काला तेल मिलाना है, तो कच्चे दूध में आपको काला तेल मिलाना है। थोड़ी सी चीनी या बुरा इसके अंदर डाल लेनी है। अब ये दूध मीठा हो जाएगा। अब ये मीठा दूध काले तिल वाला है ना, जिसके अंदर आपने काला तेल भी डाला है। ये दूध आपको पीपल के पेड़ की जड़ में शनिवार के दिन चढ़ा कर आना है, कि पेड़ की जड़ में। तो जब यह कच्चा दूध आप पीपल के पेड़ की जड़ में चढ़ाएंगे, तिल वाला मीठा दूध, तब आपको क्या बोलना है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। क्योंकि पीपल के पेड़ में किसी एक देवी देवता का वास नहीं होता, श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी है ना, और भी बहुत सारे देवी देवताओं का वास पीपल के पेड़ में होता है। हमारे पितरों का वास भी पीपल के पेड़ में माना जाता है। तो पीपल के पेड़ में आपको ये दूध चढ़ाना है, और ये दूध वाला उपाय आपको कम से कम 3 से 4 शनिवार करना है। देखिए, जब भी आप ये उपाय करते हैं ना, आपके घर में लड़ाई झगड़ा धन से जुड़ी समस्याएं बिल्कुल दूर हो जाती है। तो जो लोग धन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं, एक एक रुपए को परेशान है, वो तो यह उपाय शनिवार के दिन जरूर करें। तो देखिए, शनि देव की कृपा कुछ ऐसी होती है कि जब यह किसी व्यक्ति से रुष्ट हो जाते हैं तो व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से दुखों से घिर जाता है। किंतु यदि कोई व्यक्ति शनि देव को प्रसन्न कर लेना तो उसके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होती है। यह बिल्कुल सत्य है। और साल 2024 में जिसने शनिदेव को प्रसन्न कर लिया, आने वाली पीढ़ियां भी धन में खेलेंगी। यह बिल्कुल सच बात है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से शनिदेव से प्रार्थना करके, उनसे क्षमा याचना करके यह तिल वाले दीपक का उपाय आप शनिवार के दिन जरूर करें। इससे लाभ आपको जरूर होगा। तो आज की वीडियो में शनिवार के 3 बहुत ही अचूक और बहुत ही उत्तम उपाय आपको बताने और का प्रयास किया है।